So today I'm going to tell you about the nested if statements. We have done earlier about if statement, elif statement, else statements. Right now, in today's session, we are going to cover the concept of nested if. Right. So what is nested if? Nested if means it is a branch of if statement. यानी कि हम इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। अगर तो हमारा स्ट्रक्चर ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हमारी मेन इफ सही है तो उसके अंदर का इफ वाला पार्ट चलेगा, अदरवाइज इट विल बी गोइंग टू द अनदर पार्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके सामने एक एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा, राइट। सो दैट एप्लीकेशन इज मेन्यू बेस्ड, राइट। मतलब उसमें अगर एक इफ स्टेटमेंट सही होगी तो उसके अंदर की इफ एल्स स्टेटमेंट्स चलेंगी, अदरवाइज वो पूरा इफ एल्स पार्ट स्किप हो जाएगा। तो जो आज हम एक एप्लीकेशन बनाने लगे हैं उसमें क्या होगा बेसिकली कि हमने यूजर से चॉइस लेनी है, यानी कि ऐसी पाइथन की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है जो कि यूजर से चॉइस लेगी। ठीक है, जैसे हम उसमें कहेंगे कि प्रेस एस फॉर शर्ट एंड टी फॉर ट्राउजर, राइट। अगर यूजर एस प्रेस करता है देन मतलब कि उसने शर्ट को चूज किया है, राइट। अब उसके अंदर उससे दोबारा पूछा जाएगा प्लीज सिलेक्ट द साइज। ठीक है, अब साइज वो सिलेक्ट करेगा। अगर तो वो मीडियम साइज सिलेक्ट करता है तो प्राइस विल बी 450। ठीक है, अगर वो लार्ज सिलेक्ट करता है देन प्राइस विल बी अ बिट मोर। अगर वो एक्स्ट्रा लार्ज करता है तो प्राइस उससे भी ज्यादा हो जाएगी। उसी तरह हमारे पास दूसरा कंसेप्ट होगा, यानी कि प्रेस टी फॉर ट्राउजर। ठीक है, और ट्राउजर के लिए उसने टी प्रेस किया और उसके अंदर भी चॉइसेस आ गई कि मीडियम साइज का प्राइस है, लार्ज का और एक्स्ट्रा लार्ज का। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसेस एंड चॉइस उसका एक जो प्राइस जनरेट होके आ जाएगा, राइट। सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ दिस कैन बी डन। सबसे पहले तो हम यूजर को एक मेन्यू शो करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि प्रिंट प्रेस एस फॉर शर्ट एंड टी फॉर ट्राउजर। अब हम यूजर से चॉइस लेंगे, चॉइस की जगह हम प्रोडक्ट लिख लेंगे, प्रोडक्ट कौन सा है। अब क्योंकि यहाँ पे एस और टी ले रहे हैं तो दैट मीन्स वो स्ट्रिंग है, तो हमें इंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चॉइस एंटर कर ली। इफ प्रोडक्ट इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू का मतलब है कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि प्रोडक्ट में अगर क्या गया एस। अब क्योंकि एस एक स्ट्रिंग है तो इसको हम इसमें लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में, और प्रोडक्ट इक्वल टू कैपिटल एस, क्योंकि कई बार यूजर कैपिटल एस भी दबा सकता है, तो हमें दोनों चॉइसेस लेके चलनी है। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या काम होगा, उससे साइज पूछा जाएगा। अब उसको प्रॉम्प्ट शो होगा। ठीक है, अब ये देखो प्रिंट, हम यूजर को मैसेज शो करेंगे प्रेस एक्स फॉर प्रेस एम फॉर मीडियम, एल फॉर लार्ज, एक्सएल फॉर एक्स्ट्रा लार्ज, राइट। अब उससे हमने साइज लेना है, साइज इक्वल टू इनपुट एंटर योर चॉइस। नाउ हियर यू कैन सी दैट अब आपने यूजर से साइज लेना है।
अब यहाँ पर अब ये जो है इसे ध्यान से देखो। अब ये जो मैं इफ स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ इसे बोलेंगे नेस्टेड इफ, क्योंकि ये एक ऐसी इफ स्टेटमेंट है जो मेन इफ के अंदर है। यानी ये वाली इफ स्टेटमेंट तभी चलेगी अगर आपका ये वाला पार्ट सही होगा, ये वाली इफ स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, सो इफ साइज इक्वल टू एल और साइज इक्वल टू कैपिटल एल। कई बार यूजर कैपिटल एल भी दबा सकता है। तो एक वेरिएबल होगा, हम प्राइस सेट कर देंगे या प्रिंट करा देंगे, डियर कस्टमर प्राइस ऑफ मीडियम शर्ट इज रुपीज 450। अब एक कंडीशन ये आ सकती है। अब सेकंड क्या आएगा, इफ के बाद क्या आता है, एलिफ, क्योंकि हमारे केसेस दो से ज्यादा बन रहे हैं, यानी एक मीडियम बन रहा है, एक लार्ज और एक एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, अगर तो हमारे सिर्फ दो केसेस बनते तो आप एल्स ले लेते, और एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं लिखते। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे एलिफ साइज इक्वल टू एम और साइज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एम। इसको आप ध्यान से समझो, क्योंकि एक पार्ट मैं करूंगा, दूसरा पार्ट मैं आपसे करवाऊंगा। ठीक है, प्रिंट डियर कस्टमर द प्राइस ऑफ मीडियम शर्ट इज रुपीज 550। अब उसमें तीसरा केस एक और बन जाएगा, उसके लिए भी एलिफ साइज इक्वल टू एक्सएल और साइज इक्वल टू कैपिटल एक्सएल। क्या होगा, प्रिंट डियर कस्टमर द प्राइस of XL shirt is rupees 650। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और आ सकती है, मान लो कि यूजर एल एम और एक्सएल के अलावा गलती से कोई और इनपुट भी दे सकता है, ए बी सी एक्सेट्रा। तो उस केस में हमें एक एल्स बनाना पड़ेगा जो बताएगा प्रिंट सॉरी यू हैव एंटर्ड द इनवैलिड साइज। ठीक है, तो ये एक हमने डिफॉल्ट केस बनाया है। ठीक है, अभी हमारा एक इफ पार्ट बन गया। अगर यूजर शर्ट सेलेक्ट कर रहा है एज फॉर शर्ट, अब हम टी के लिए क्या करेंगे, यानी कि ट्राउजर। अब ये मेन एक इफ पार्ट है, दिस इज द मेन इफ पार्ट, और ये सारे क्या है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। क्योंकि ये चारों इफ एलिफ एलिफ और एल्स, ये चारों इस इफ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब कि अगर यूजर ने शर्ट सेलेक्ट नहीं की, एक्सप्रेस नहीं किया, तो ये चारों नहीं चलेंगे। सो दीज फोर आर ब्रांचेस, यानी कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, ये सारी जो है ये इस इफ का पार्ट है। अब हम दूसरा बनाएंगे पार्ट इफ के बाद। देखो स्ट्रक्चर वही रहेगा, इफ एलिफ एलिफ एल्स। ठीक है, अब मेन इफ स्टेटमेंट है, अब हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू जाएंगे। तो अब सेकंड होगा एलिफ, अगर यूजर सेलेक्ट करता है प्रोडक्ट इक्वल टू टी और प्रोडक्ट इक्वल टू कैपिटल टी। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कैपिटल टी भी दबा सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, नाउ आई विल बी डूइंग दिस विद योर हेल्प। okay now I call
गौरी, मैंने Yes, बेटा, sir. ओके बेटा, अब हमने क्या करना, व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट स्टेप? अगर Print, press M bracket, double inverted commas, होल्ड ऑन, ओके, press M for medium, L for large, and XL for एक्स्ट्रा लार्ज, extra large. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, Size equals to input bracket, enter your choice. यस, एंटर योर चॉइस की जगह हम एंटर द साइज कर सकते हैं। हम ऊपर भी इसको ठीक कर देते हैं। ओके, ठीक है बेटा, म्यूट योरसेल्फ। नाउ आई विल बी कॉलिंग लोकेश अरोड़ा। लोकेश अरोड़ा, यस सर। हाँ जी बेटा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट? हमने यूजर से साइज ले लिया उसके ट्राउजर का, आप क्या करेंगे? सर इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? इफ साइज इज इक्वल्स टू एम एम, और एम हमने ऐसे लिखना है, एम हमने इसी तरह लिखना है, सर एक कैपिटल में भी लिखना है। और कुछ? चलो ऐसे भी लिख लिया। इसमें एक चीज करने वाली है, क्या करना है इसमें? सर उसके में स्पेस आएगी इफ के बाद। लो स्पेस भी ले लेते। अभी भी एक चीज करने वाली है। सर उसके बाद को वो आने हैं कॉलम्स। कॉलम्स आगे। क्या हमने एम और एम ठीक लिखा है? यस सर। आर यू श्योर? यस इसके आगे सर। पीछे कुछ आएगा? बेटा यू सर नीड, यस वो स्ट्रिंग है। हाँ स्ट्रिंग है स्ट्रिंग, वो। तो इस करके ये इन्वर्टेड कॉमास में आएंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इट्स नॉट ए नंबर। आप देखो हमने इसको इंट में थोड़ी कन्वर्ट किया, हमने एज इट इज इनपुट लिया इसको। ओके, चलो इसका प्राइस है, जैसे कि मीडियम साइज ट्राउजर का प्राइस है 750, तो क्या करेंगे हम इसमें? सर प्रिंट स्टेटमेंट लगाकर। ओके, प्रिंट डियर कस्टमर, ऑलराइट, नेक्स्ट। ठीक है बेटा, म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, कमिंग टू कशिश ढींगरा, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, अब जैसे लार्ज साइज ट्राउजर है उसकी प्राइस है 850, वो आप कैसे इसमें सेट करोगे? एलिफ, वेरी गुड। then bracket size equal to inverted commas L और size और equal to capital L, अब then colon, then enter print bracket start dear customers, the price of large sizes ओके, तो ये हमने प्राइस सेट कर। ठीक है बेटा, म्यूट योरसेल्फ। नाउ कमिंग टू
Coming to Ranjit. Ranjit, unmute yourself. सर यस हाँ जी, इसके बाद अगर हमारी जो एक्स्ट्रा लार्ज ट्राउजर का प्राइस है 950, वो कैसे हम सेट करेंगे इसमें? सर एलिफ जस्ट होल्ड ऑन. एलिफ. साइज साइज डबल इक्वल टू सर वो ऊपर कॉमा मतलब इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा. एक्सेल और साइज इक्वल टू डबल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा कैपिटल में एक्सेल. सर कॉलन प्रिंट सर ब्रैकेट डियर कस्टमर द प्राइस ऑफ एक्स्ट्रा लार्ज ट्राउजर इज 950 रुपीज 950. ओके, म्यूट योरसेल्फ. चलो, अभी हमारे तीनों साइज आ गए. अब हमने क्या करना है? अब हमने एक डिफॉल्ट केस बनाना. अगर यूजर इनवैलिड साइज एंटर करा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए मैं पूछता हूँ. हाँ जी, मुस्कान, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. हाँ So we जी. will write else else, colon. colon. Sir else bracket में else के ब्रैकेट में. else bracket में आएगा, colon नहीं आएगा. colon बाहर आएगा ब्रैकेट के. आप ऐसे बोल रहे हो? इसके अंदर हमने else लिख दिया. Yes. आर यू श्योर? कभी हमने else को ब्रैकेट में लिखा है? नहीं फिर क्या आएगा, बोलो. नहीं else colon कॉलन. then सर नीचे हम लिखेंगे print brackets क्या लिखेंगे? कौन सा? अगर यूजर मीडियम, लार्ज और एक्सेल के अलावा कोई और साइज एंटर कर रहा है तो हम क्या मैसेज प्रिंट कराएं इसको? you have entered invalid input. ये इनवैलिड साइज एंटर्ड. ठीक है बेटा, म्यूट योरसेल्फ. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है नितिन के लिए. अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. हाँ जी नितिन, अब हमारे पास एक केस तो ये बन गया कि अगर यूजर इनवैलिड साइज एंटर करता है तो वो हमने इसके अंदर कर दिया, चाहे शर्ट का चाहे ट्राउजर का. अब अगर Sorry, यूजर, sir, your voice is not audible. जस्ट होल्ड ऑन. I did not get your point. इज इट फाइन नाउ? इज इट Yeah. फाइन? ओके. Yes, अब yes. हाँ जी बेटा, अब हमने क्या करना है इसमें? मेरे पास एक डिफॉल्ट केस तो बन गया नेस्टेड इफ में, मतलब ब्रांच वाला मेरा डिफॉल्ट केस बन गया एल्स. अब यूजर मान लो कि प्रोडक्ट ही गलत एंटर कर रहा है, यानी कि वो एस और टी के अलावा कोई और एंटर कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? Okay, sir. Sir, else. एल्स कहाँ पे? इसके नीचे. एक next 27 पे आ जाओ. 27 पे आगे, ठीक है. यहाँ पे लिखेंगे हम एल्स. Starting पे, बिल्कुल starting पे. यस, अदरवाइज वो उसका पार्ट बन जाएगा. Margin के साथ. Yeah. ओके. एल्स. Colon, the next line. Print. Then brackets. Inverted commas. You have entered the invalid choice. Okay, now we are going to see we will leave one space here.
इसको टेस्ट करते हैं। सो एंटर योर प्रोडक्ट, प्रेस एस फॉर शर्ट एंड टी फॉर ट्राउजर। अब मैं कैपिटल टी डालता हूँ। ऑलराइट, तो मेरा चल रहा है ये। प्रेस एम फॉर मीडियम, एल फॉर लार्ज एंड एक्सएल फॉर एक्स्ट्रा लार्ज। चलो मैंने इसमें एंटर किया एक्स्ट्रा लार्ज। ऑलराइट, तो द प्राइस ऑफ एक्स्ट्रा लार्ज ट्राउजर इज 950। तो हम चेक करते हैं कि यही है हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज ट्राउजर में। यस, तो एक्स्ट्रा लार्ज ट्राउजर में आप देखो कि हमारे पास 950 है, तो दैट मीन्स इट इज राइट। चलो इसको हम दोबारा चलाते हैं कोई और केस के साथ। अब हम इनवैलिड प्रोडक्ट डालते हैं। तो यू हैव एंटर्ड द इनवैलिड प्रोडक्ट, दैट मीन्स हमारा ये वाला एस पार्ट भी ठीक चल रहा है। दोबारा चलाते हैं। अब हम करते हैं शर्ट का एस। अब हम इसमें कोई इनवैलिड साइज एंटर करते हैं। ऑलराइट, तो दैट मीन्स कि हमारा ये वाला एल्स केस भी चल रहा है। अब हम चूज करते हैं ट्राउजर। ट्राउजर में हमने साइज लिया कैपिटल एल, दैट मीन्स कि हमारा ये वाला जो केस है दैट इज ऑल्सो रनिंग राइट। सो दिस मीन्स दैट ये जो हमने अभी स्ट्रक्चर क्रिएट किया है इसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दोबारा एक इफ एल्स स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो मेन इफ स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स अगर आप देख लो, जब मैंने ट्राउजर का टी प्रेस किया तो आप देख सकते हो कि ये चारों स्टेटमेंट्स जो इफ स्टेटमेंट के अंदर हैं ये इग्नोर हो गई। इसको पाइथन के इंटरप्रेटर ने स्किप कर दिया, राइट। सो दैट मीन्स द डिपेंडेंस ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट्स इज बीइंग डिपेंडेंट ऑन दिस मेन इफ स्टेटमेंट, राइट। तो आप देख सकते हो कि जो इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है, चाहे वो एलिफ है चाहे वो इफ है, ठीक है, उसके अंदर वो सेम रहेगा। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर भी यही स्ट्रक्चर चल रहा है, इफ एलिफ एलिफ एल्स, और एलिफ के अंदर भी यही चलेगा, इफ एलिफ एलिफ एल्स, और बाहर मेन में भी वही स्टेटमेंट हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है, इफ एलिफ एंड एल्स, राइट। तो आपने आज मुझे सेम इसी तरह की एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, करके देनी है, और यही आपने एप्लीकेशन अपने प्रैक्टिकल फाइल में सोर्स कोड विद आउटपुट आपने डिस्प्ले कराना है, राइट। Now we will be doing one more application. अब हमने क्या करना है, जीएसटी प्रिंट कराना है। मतलब कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, सो वी नीड टू अप्लाई द जीएसटी, राइट। अब उसमें क्या करना हमने, अगर उसमें हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, अगर यूजर इतने से इतने के बीच में शॉपिंग कर रहा है तो इतना जीएसटी लगेगा, इतने से इतने की शॉपिंग करेगा तो इतना जीएसटी लगेगा, राइट। तो हम बेसिकली क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि अगर जो शॉपिंग है वो अगर 5000 लेस देन 5000 है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। शॉपिंग 5000 से लेके 10,000 के बीच में है, 5001 कर देते हैं। जीएसटी लगेगा 15%। शॉपिंग अगर 10,000 से 20,000 के बीच में है तो जीएसटी लगेगा 20%। और अगर शॉपिंग की जा रही है 20,000 से ज्यादा तो जीएसटी लगेगा 25%, राइट। तो हमने ये वाली एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, राइट। सो अब हमने सीधा कोड नहीं सोचना, आपने पहले ये सोचना है कि व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप। हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा, हमने एक ग्रॉस प्राइस एंटर करनी है, कस्टमर ने शॉपिंग कितने की है, ठीक है। तो उसके लिए हम ग्रॉस बिल कैलकुलेट करेंगे, उसको नाम दे दिया जी बिल इक्वल टू। अब क्योंकि
हमारा ग्रॉस बिल 15% से 20% से 25% से मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा, तो दैट मीन्स कि हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है, तो हम इसको फ्लोट की फॉर्म में लेंगे। एंटर द ग्रॉस बिल फॉर कस्टमर। ग्रॉस बिल एंटर हो गया। इफ ग्रॉस बिल लेस देन 5000, ठीक है, लेस देन इक्वल टू भी कर दो चाहे, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, कोई जीएसटी नहीं है, तो फाइनल बिल ही हमारा ग्रॉस बिल बन जाएगा। प्रिंट द फाइनल बिल इज रुपीज, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, एलिफ अगर हमारा जो केस है वो 5000 से लेके 10,000 के बीच में है, एलिफ जी बिल लेस देन greater than equal to 5000 एंड इसलिए लगाया कि दोनों स्टेटमेंट ठीक रहे, जी बिल लेस देन इक्वल टू 10,000, ठीक है। यहाँ पे 10,001 कर देते हैं, यहाँ पर हम 20,001 कर देंगे। हाँ, तो अब क्या आएगा, यस, आई विल बी आस्किंग तारुष, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। अब बताओ क्या हुआ। सर हमने यहाँ पहले चेक करा है कि ग्रॉस बिल 500 से लेके 1000 तक की रेंज, नहीं 5000 से लेके 10,000 तक की रेंज में है। फिर हमने उसे उसके अकॉर्डिंग वो देना है, फाइनल बिल बनाना है उसका। तो हमने इसमें जीएसटी 15% ऐड करना, तो कैसे ऐड करेंगे सर? एफ बिल इज इक्वल टू जी बिल प्लस 15 इंटू जी बिल, सर जी बिल प्लस जी बिल इंटू 15 बाय 100 डिवाइड बाय 100। ओके, फिर हमने फाइनल बिल सर प्रिंट फाइनल बिल इज जैसे ऊपर था। ओके बेटा, म्यूट योरसेल्फ। आप इसको थोड़ा और सिंपल कर सकते हो, हम जीएसटी अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जीएसटी इक्वल टू जी बिल इंटू, आप 0.15 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब आप 15 को 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.15, तो सिंपली आप इसको 0.15 से मल्टीप्लाई कर दो, और फाइनल बिल क्या होगा, जी बिल, मतलब तारुष आंसर इज आल्सो राइट, बट टू मेक इट मोर सिंपल मैंने आपके सामने एक स्टेप और कर दिया, ग्रॉस बिल में हमने जीएसटी ऐड कर दिया, वो फाइनल बिल बन गया, राइट। एलिफ, हाँ जी, अब आई विल बी आस्किंग दिया, आर यू देयर? ओके, नीतीश unmute yourself। यस सर। हाँ जी, क्या आएगा यहाँ पर, हमने ये रेंज स्पेसिफाई करनी है। हाँ, जी बिल, सर वो असेंडिंग का निशान लगेगा, जी बिल ग्रेटर देन इक्वल टू 10,001 एंड जी बिल lesser than equals to 20,000
ब्रैकेट मंथ और अब फिर सर जीएसटी इक्वल्स टू जी बिल तो मल्टीप्लाई इनका साइन सर 0.20 वेरी गुड। सर एफ बिल इज इक्वल टू जी बिल प्लस जीएसटी सर फिर प्रिंट ब्रैकेट तो सर फिर कॉमे फाइनल बिल द इज, फाइनल इज ठीक है बेटा, ऑलराइट। और लास्ट बनेगा एल्स केस, जीएसटी क्या होगा उसका, ठीक है। एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखते, एल्स मींस कि उसने 20,000 से ज्यादा प्राइस डाली है, तो जीएसटी क्या होगा, जी बिल का 25%, फाइनल बिल होगा जी बिल प्लस जीएसटी प्रिंट the final bill is rupees F bill. So let's check it. ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कमेंट्स दिखाए हैं, आपको हर एक लाइन में कमेंट डालने के लिए हैश दबाना पड़ता है। अगर मल्टी लाइन कमेंट करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, 3 इन्वर्टेड कॉमा डालने, 1 2 3, और यहाँ पे भी 3 इन्वर्टेड कॉमा से खत्म कर दो, 1 2 3, तो आपका ये चीज कमेंट बन गई। मतलब आपको हर लाइन में हैश लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत सारी लाइंस को कमेंट बनाना तो आप इनको 3 इन्वर्टेड कॉमा के साथ ओपन करो और 3 इन्वर्टेड कॉमा के साथ बंद कर दो। सो दिस इज अ वेरी गुड फीचर। कमेंट्स लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। वी हैव टू एक्सप्लोर दिस दैट दिस ऑप्शन विल वर्क और नॉट, ठीक है। तो पाइथन में जो रिकमेंडेड है वो 3 इन्वर्टेड कॉमास है, राइट। अब इसमें हम इसको चेक करते हैं एप्लीकेशन को रन करके। अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, कहीं पे इंडेंटेशन एरर है, देखिए कहाँ पे आई है, फर्स्ट में, जस्ट होल्ड ऑन। फ्लोट, अच्छा फ्लोट के स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, ऑलराइट। ग्रॉस बिल एंटर करते हैं कस्टमर का, ग्रॉस बिल लेट से उसने, अब हम इस ये वाली रेंज में आते हैं, ये वाली रेंज में, ठीक है। हम इसमें एक और चीज करते हैं, हम जीएसटी भी प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट द जीएसटी इज जीएसटी, अब हमारे एक स्टेटमेंट में ये चीज करवा देते हैं। अब हम इस रेंज में आते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एंटर किया 6,000, तो फाइनल बिल इज रुपीज 6,000, but it hasn't shown the GST. We'll do it again. अच्छा, वो हमने GST बाद में लगाया था रन करने से पहले, दोबारा एंटर करते हैं फाइनल। अब हम आते हैं इस रेंज के अंदर 15,000 के अंदर, 15,000, तो आप देख सकते हो कि फाइनल बिल 18,000 आ गया और जो GST वो 3,000। सो यू कैन सी दैट कि ये हमारा इसके ऊपर 20% कैलकुलेट हो रहा है। अब हम दोबारा से देखते हैं, अब हम आते हैं इस रेंज के ऊपर, अब मैं एंटर करता हूँ 5,000, तो मेरा नहीं लगना चाहिए जीएसटी, नेम जीएसटी इज नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली जीएसटी यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेट नहीं हो रहा था, ये वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं नो जीएसटी। $5,000, तो ये मैसेज आ गया, फाइनल बिल वही है जो ग्रॉस बिल है और जीएसटी नहीं लगा हुआ है, राइट। दोबारा से चलाते हैं, अब हम आते हैं ये वाली रेंज पे 35,000, तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर हमारा 25% कैलकुलेट होके आ गया।